उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हमजा भाई, आप सुनाओ कैसे हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आज कौन कैसी सा सबक खैरियत पढ़ना है है आपने? भाई? आज हमें पढ़ना है जी सबक नंबर 8, फिरदौसी तौसीदाना व नाना। ये पढ़ना सही। है। इसकी तमरीन हो गई है मुकम्मल? उर्दू से इंग्लिश अपना फारसी जुमले बना लिए थे ये पिछले सबक के? जी जी। आप किधर चले गए थे? बना लिए थे। अस्सलाम वालेकुम। सही। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सर? ठीक ठाक। तो क्या बातें हो रही थी, आप क्या बात कर रहे थे आपस में? सही है। मंदरजा झेल बस जुमलों का सर फारसी सबक में के तर्जमा बारे में। करें ये सबक में। पिछले सबक का हो गया था ये। अ, नहीं, ये तो आपने खुद कर दिए थे वो ना। बोले थे। ये तो आपने खुद हाँ कर दिए थे। सही। आज ठीक हमने है। फिर दोस्ती का सबक पढ़ना है, जो 7वां सबक है, 8वां सबक है। 8 में है। ठीक है। तो हम अब ऐसा करते हैं कि टाइम ज़ाया किए इस बगैर शुरू करते हैं। तो फिर दोस्ती तुसी आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आप में से अगर हमजा साहिब इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं तो फिर हम इसके बाद इसका सबक शुरू करेंगे। फिरदौसी तूसी फारसी के अजीम शायर अबुल कासिम फिरदौसी 4वीं सदी हिजरी में ईरान के मरदूम खेज कस्बे तोस में पैदा हुए। तूस में। वो अपनी शायराए तोस में तूस तूस। वो अपनी शायराए तोस जी। तोस में पैदा हुए। वो अपनी शायराए आफाक मसनवी शाहनामा की बदौलत जिंदा जावेद हैं। ये मसनवी सुल्तान महमूद गजनवी के अहद में मुकम्मल हुई। फारसी अदब की तारीख में यह ज़माना असर फिरदौसी के नाम से मशहूर है। फिरदौसी ने 411 हिजरी के मुताबिक 1025 ईस्वी में वफात पाई और अपने आबाई कस्बे तौस में दफन हुए। शाहनामा 60,000 अशार पर मुश्तमिल एक तवील मसनवी है। ये ईरान के मज़लूम सियासी और माशरती तारीख है। इसका पहला हिस्सा दास्तानी अनासर पर मुश्तमिल है। दूसरे हिस्से में नीम तारीखी तारीख हक़ाइक़। तारीखी तारीखी है। तारीखी वाक़यात और तीसरे हिस्से में तारीखी हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी मसनवी है जिसमें जंगो जिदाल की दास्तानें मंजूम की गई हैं, लेकिन इसमें जा बजा ऐसे अशार भी मिलते हैं जिनका मौजू अदब व इखलाक है। इस एतबार से शाहनामा की अहमियत दो चंद हो गई है। फिरदौसी का कलाम सलासत और फसाहत व बलागत का आला नमूना है। हजार साल गुजर जाने के बावजूद शाहनामा की जुबान मौजूद ज़माने की ज़ुबान मालूम होती है। खूबसूरत तशबीहात व इश्तियारात और दिलनशीन कनायात ने शाहनामा का फ़नी मरतबा बहुत बुलंद कर दिया है। किस्सा गोई और दास्तान नवीसी के लिए जो ड्रामाई उसलूब बयां ज़रूरी होता है, फिरदौसी ने इसे भी मलबूस रखा है। इन खसूसियात ने शाहनामा को एक आलमी अदबी शाहकार बना दिया है और दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में इसके तराजम हो चुके हैं। जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। फिरदौसी तुसी जो फ़ारसी अदब है, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है इनका फ़ारसी ज़ुबान में। और कहते हैं कि आज जो मौजूदा फ़ारसी है, उसको जो ज़िंदा रखा है, उसको सँभाल के रखा है, वो फिरदौसी ने रखा है। इन्होंने एक किताब शाहनामा लिखी है, जिसमें इन्होंने ईरान की तारीख़ लिखी है कि एक बादशाह कैसे वहाँ पे हुकूमत करते थे, उनकी सल्तनत में क्या-क्या होता था। और फिर ये है कि इन्होंने ये जो 60,000 अशार लिखे हैं, मसनवी लिखी है 60,000 अशार की, ये इन्होंने एक ही वज़न पे लिखी है। ज़ाहिर बात है मसनवी है, तो इसका जो वज़न है वो फ़ाउलन, 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 फ़ाल है। और ये जो है वज़न इसका मुतकार्रब, मुसम्मन, महसूफ़, ये इसकी है मसनवी का वज़न। और कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही कम अरबी के अल्फ़ाज़ इसमें इस्तेमाल किए हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था, ईरान की तारीख़ में फ़ारसी अदब की जो तारीख़ है उसके बारे में बताया था कि जब अरब ने ईरान पर हमला किया है और ईरान को फ़तह किया है, तो चाहते न चाहते हुए बहुत ज़्यादा अरबी जो है वो फ़ारसी में दाख़िल हो चुकी थी और लोग फ़ारसी बोलना, फ़ारसी सीखना अपने लिए ज़रूरी समझते थे। लेकिन उस तरह के हालात में फिरदौसी ने इतना बड़ा काम किया कि इन्होंने मुकम्मल तौर पे फ़ारसी ज़ुबान जो है वो उसके जो ओरिजिनल असल ख़ालिस अल्फ़ाज़ हैं, वो मसनवी में शामिल किए। और कहते हैं कि जो हाफ़िज़ ज़बान फ़ारसी है, यानी ज़बान फ़ारसी को सँभालने वाला, अगर हम फिरदौसी को कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। तो बड़ी कमाल की ये किताब है इनकी शाहनामा की। इस वक़्त हमें कभी मौका मिला तो हम ज़रूर इनकी किताब जो है वो दरसन दरसन भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज इन्होंने इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने हमें शाहनामा से क्या दिया है, क्या अशार हमारे लिए इंतख़ाब किए हैं।
इस जो मसनवी है, मसनवी का एक टुकड़ा ही है हमारे पास, 4 अशआर है। तो इसका जो उन्वान उन्होंने दिया है, वो इन्होंने दिया है दाना और नादान। दाना और नादान। नादान। दाना कहते हैं अक्लमंद को, और नादान कहते हैं बेवकूफ को। ठीक है, तो वो दाना और नादान की खसूसियत बता रही है कि दाना कौन होता है और नादान कौन होता है। तो जैसे मैंने इसको बताया कि इसका जो वजन है वो है फ़ऊलुन 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 फ़अल, मुतकारिब है मुसम्मन महसूफ। तो इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, सुखन चुन बराबर शबत बाखिरत रवान सरायंदे रामिश फरत। तो चंदा उनके बाशी सुकुन गोई बाश खैरतमंद बाश और जहान जुई बाश निगर तो चिकारी हमन बदरवी सुखन हर चिगुई हमन बिश्नवी दरुश्ती से कस नशनवी नरम गुई दरुश्ती से कस नशनवी नरम गुई सुखन न थवानी बे आजुरम गुई कमर दे दानत बाशत निशाश जबरदस्त गर्दश जीरे सरे जीरदश जबरदस्त गर्दश सरे जीरदश ze گفتار دانا توانا شوی بگویی از آن سان کزو بشنوی ز نادان بنادت دل سنگ و کوه अजीरा नदौरत बरकस शिकवे। अब ये पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। अजीरा नदौरत बरकस शिकवे, ये कुछ थोड़ा मसला है, इसको बाद में करेंगे। दबरेकस। यहाँ देखते हैं इसके अल्फाज। दबरेकस लिखा होगा। जीरा है, बरकस लिखा हुआ, बरकस किसी के यहाँ। अजीरा नदौरत दबरेकस से, दबरेकस तो पता नहीं, कोई लफ्ज मैंने आज तक सुना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको बताना था कि इसका जो वजन है वो इस तरह है, सुखन चुन बरकस है सर, बरकस। बरकस नीचे फहरांग में बरकस लिखा। जी, फहरांग में बरकस लिखा हुआ है। चलिए हमारे इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। सुखन चुन बराबर शबद बाखिरात रवान सरायंदई रामश वरत। वो कहते हैं कि सुखन चुन बराबर शबद बाखिरात के बात जब सुखन बात चुन जब बराबर शबद बाखिरात अक्ल के साथ, खिरत कहते हैं अक्ल के साथ, बराबर शबद बराबर हो जाती है। यानी जब कोई हो जाती है। हाँ जी, जब अक्लमंद कोई बात करता है, अकल की बात करता है, अक्लमंदी की बात करता है, रवान सरायंदे रामश वरद। रवान है, रवान कहते हैं रूह को, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, रूह और रवान। रवान कहते हैं रूह को, रवान है सरायंदे, सरायंदे कहते हैं उस बात को कहने वाले की रूह। रामिश वरद, रामिश कहते हैं इत्मीनान को, सुकून को, बरद हासिल करती है। जब भी बात अकल के साथ बराबर हो जाती है, यानी जब कोई अकलमंदी की बात करता है तो उससे क्या होता है, उससे कहने वाले की रूह, जो वो बात कर रहा होता है, वो इत्मीनान हासिल करती है। तो चंदन के बाशी सुकुन गुई बाश खैरतमंद बाश व जहान जुई बाश। कहते हैं तू चंदन के बाशी, तू जिस भी हाल में हो, सुकुन गुई बाश, बात कहने वाले बन, यानी अच्छी बात कहने वाला बन, खिरतमंद बाश, अकलमंद हो जा, अकलमंद बन, व जहान जुई बाश, और दुनिया को तस्वीर करने वाला बन, दुनिया को तलाश करने वाला बन। निगर तो चिकारी हमन बिदरवी, बेदरुई होगा या द्रू होता है वैसे ना काटने को, बदरुई होता है, बदरुई बदरुई। सुखान हर चिगुए हमन बिस्तरी। दरुदन से है। नहीं नहीं, दुरू होता है, दुरू का मतलब होता है काटना, फसल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है दुरू। ठीक है, वो कहते हैं निगर, निगर निगरिस्तन से है, तू देख लेगा, फेल अमर है, मुखातब का सिगा है अव्वल शख्स के लिए। निगर तू देख लेगा, तच्चे कौरी हमोन बेदरवी, या बेदरुई, बेदरुई। एक मिनट मुझे ना इसको चेक करने दें, ये बेदरुई है वैसे, बेदरू दरू होता है काटने को कहते हैं। दरुदन लिखा हुआ है, फसल काटना, मुजारे दरूद है। दरू नहीं नहीं, दरूदन नहीं होना चाहिए, एक मिनट है। दरू, देरू, देरू, सॉरी, देरू कहते हैं, ठीक है, देरू क्या कहते हैं, देरू, देरू, देरू। निगर तो चिकारी हमन बेदरुई, तू देख लेगा, तूने जो भी काम किया होगा उसको तू देख लेगा, हमन बेदरवी, यानी तूने जो भी, यानी कि तूने जो भी काम किया होगा उसको तू अपनी आंखों से देख लेगा, और तू वही काटेगा जो बोएगा। असल में इसका ये मतलब है, जो भी तू बोएगा वही तू काटेगा, यानी जो तूने किसी के साथ किया होगा, हाँ, जो करेगा वही तू करेगा।
वो पाएगा। जी, जैसा करोगे वैसा बनोगे। सही। सुखन है चिगुई हमन बिश्नवी, तो जो भी बात करेगा हमन बिश्नवी तो वही सुनेगा, ठीक है? Drushti zekas nashnavi narmugui, sukan natawani be azarmugui. Drushti zekas nashnavi narmugui. अगर तू दृष्टि जेकस नशरी तू यानी दृष्टि कहते हैं ऐसी बात जो जो ना थोड़ी सी सख्त बात हो, ठीक है? कड़वी लगे। कड़वी बात जेकस नशनवी तू किसी से कड़वी बात नहीं सुनेगा अगर नर्म हुई तो नरम अल्फाज में बात करेगा। हाँ, सुखन नातवानी बे आजुर्म हुई, इसका मुझे आजुर्म का पता नहीं क्या लिखा हुआ, जुर्म देख लेते हैं। नरमी शर्मा नरमी शर्माया। सुखन नातवानी बे आजुर्म हुई, सुखन तातवानी बे बख्शिश सुखन तातवानी बे आजुर्म हुई। सुखन का मतलब है बात करो, तुम बात करो, तातवानी जहां तक तुम कर सकते हो, जहां तक तुम्हारी ताकत है। बे आजुर्म हुई, नरमी के साथ, जहां तक मुमकिन है तुम नरमी के साथ बात करो। Çubuğu merde donat boşa nişast, zibardast gerdan, तरे जीरे दस्त। चुबाओ मर्द दानत बोशा निशस्त, जब तुम अक्लमंद आदमी के साथ बैठते हो, चुबाओ मर्द दानत बोशा निशस्त, जब तुम अक्लमंद आदमी के साथ बैठते हो, जबरदस्त गर्दन सरे जीरे दस्त, जबरदस्त हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है वो जो सरे जीरे दस्त जो तुम्हारे से कमतर होता है, जो तुम्हारे नीचे होता है। यानी अगर तुम अच्छे बंदों के साथ बैठोगे, जो जो तुम्हारी सोबत में लोग होंगे वो भी तुम्हें देखा देखी अच्छे हो जाएंगे। ये गुफ्तार दाना थवाना शबी बेगुई अजन सन खसूश मिशनबी, ये गुफ्तार दाना थवाना शबी, अक्लमंद की बातों से गुफ्तार से तवाना शबी तुम ताकतवर हो जाओगे। बेगुई अजन सन खस बिशनबी, उसी तरह की बात तुम करोगे क्या पिशनवी जैसी तुम सुनोगे, यानी जैसी तुम दाना लोगों के साथ बात करके उनसे दाना अच्छी बातें अकलमंदी की बातें सुनोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। जे नादान बेदौलत दिले संग को, जे नादान नादान से बेनौलत रोता है दिले संग, पत्थर का दिल वकूफ और पहाड़ का दिल, यानी नादान से पत्थर और पहाड़ का दिल भी रोता है, यानी कि इतना मजबूत उनका दिल होता है संग और कूक का, लेकिन जब नादान बात करता है तो वो भी रोने लग पड़ता है और आंसू बहाता है। अजीरा नदौरत बरकस शिकवे, इसलिए वो किसी के नजदीक शिकू है, सॉरी शिकू है। अजीरा नदौरत बरकस शिकू, इस वजह से कि वो नदौरत नहीं रखता, बरकस शकू किसी के ऊपर कोई ताकत या शान शौकत या मर्तबा नहीं रखता। नादान इंसान, नादान इंसान का चूंकि कोई मर्तबा नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होती, तो जब वो बात करता है तो पत्थर और पहाड़ भी रोने लगता है। अजीरा नदारत बरकस शकू, इस वजह से कि वो किसी तरह की शान शौकत और कदर मंजिलत लोगों की नजर में नहीं रखता। समझ लग गया? यस सर। सर जी ये ऊपर वाला शेर है ना, दूसरा मिसरा बिगोई अजान सान, ये समझा दें थोड़ा। ये सर जी लास्ट गुफ्तार दूसरा दाना मिसरा। थवाना शबी, जे गुफ्तार दाना थवाना शबी, दाना जी इंसान की सर। बातचीत करने से, उसकी सोहबत में बातचीत करने से, रहने से, सीखने से, तवाना शबी तुम ताकतवर हो जाओगे। बेगुई जी अजान सर। शान क्या स्टेशनरी, तुम वही बातें करोगे अज ऑन शान, उसी तरह की बातें करोगे। क्या हाँ जी। विशनरी, कजू काजू विशनरी, विश, जो जो तुम तुमने सुनी हो। ऊ जो है ना ऊ, ये दाना की तरफ जा रही है जमीन, जो तुम उससे सुनोगे, जो तुम उससे सुनोगे तुम वैसी ही बातें करोगे। ठीक सर। सही। मफहूम समझ लग गई? जी यस सर। सर। चुन सुखन ब खिरत बराबर शब्द छे में शब्द। इसका अब जवाब उसमें देंगे, नसर में देंगे सर। हाँ, चुन सुखन ब खिरत बराबर शब्द छे में शब्द, रूह और रवान राहत में शब्द, रवान सरायंदे रवामिश्वरत, रवा मशवरत या राहत में शब्द। फिर दोषी राहत सुखन गुरा मिश्रत। चे तुझी कर दे फिरदौसी सुखनगाची तौजी कर दिया। तौजी खिरत बन बॉश में आइन जहां एस, जोई बॉश। फिर मनोश
Cahancı baş. Adem az guftar dana çe mi şavad? آدم از گفتار دانا چه می شود؟ توانا می شود. آدم از گفتار دانا توانا می شود. دل سنگکو از چه کسی می نالد؟ از نادان می نالد. مرکب اضافی और मरकब तज़ीफ़ी अलग-अलग लिखिए, ये आपने खुद करने हैं. रवाने सारायंदे मर्द, अच्छा रवाने सारायंदे क्या चीज़ है? रवाने सारायंदे रवाने सरायंदे सारायंदे की रूह क्या होगा? सरायंदे की रूह मरकब तौसीफी नहीं इजाफी भाई, सॉरी इजाफे. मर्द दाना क्या है? ये तौसीफी है तौसीफी है सर, ठीक है. गुफ्तार दाना क्या है? ये भी तौसीफी तौसीफी है तौसीफी है. जी नहीं, सर तौसीफी नहीं है भाई, तौसीफी नहीं है. गुफ्तार दाना है मरकब इजाफी. गुफ्तार दाना वो कैसे है? दाना आपने की हाँ आप इसकी ना इसका तर्जुमा कर लिया करिए ना, का की का होगा ना तो फिर मरकब इजाफी हो जाएगा. तो मर्द दाना अक्लमंद आदमी अकलमंद की इंसान अक्लमंद नहीं, अकलमंद इंसान है ना मर्द दाना. ये तौसीफी है सर, आदत मर्दे दाना तो तौसीफी है। जी वो तौसीफी है. ठीक सरे ज़ेर दस्त क्या होता है? गुफ्तार जो नीचे रहने दस्त वाला इजाफी मकाम. है। सांस से लेकर पाँव तक नहीं नहीं, जो मातहत होता है, जो मातहत होता है ना, सरजीर दस्त सरे ज़ेर दस्त, सरे ज़ेर दस्त जो मातहत ये भी होता है. तौसीफी होगा फिर जी जी ये तो तौसीफी है. तौसीफी होगा, दिले संगकू ये ये भी इजाफी है सर, तौसीफी है सर नहीं यार, दिले इजाफी होगा, संगकू, दिले ये संगकू उसकी इजाफी खसूसियत होगा। बयान हो रही है नहीं 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 नहीं, वो उसका दिले संगकू, उसका दिल जो है वो पत्थर और माँ ठीक है यार, इजाफी मुझे लग रहा है. इजाफी लग रहा है नहीं सॉरी, मुझे तौसीफी तौसीफी लग रहा इजाफी है होगा, तौसीफी लग रहा है. इस सिफत बयान हो रही है ठीक है, दिले संगकू दिल की ना सिफत बयान हो ठीक है. सुखनगू, सुखनगू व खिरदमंद, खिरदमंद जैसे 5 अल्फाज बनाए. बनाए. Casi que Zarangó casi que rostmiguya, बेशची में क्या? रास्तगू. रास्त को रास्ते vale, casi que daruk miguya, बेशची में क्या? दरूगो Drugu. दरूगो Casi que खैली हाथ मिजाने, बेशची में क्या? उर्गू. आशको उर्गू का. उर्गो ठीक है. उर्गो उर्गो भले. दाना और दान के अशार में आने वाले अफ़ाल अमर लिखे. अमर अफाल अमर यहाँ पे नगर कौन कौन से हैं? कौन कौन से अफ़ाल अमर हैं? नगर नगर पहले मिसरे में से शुरू करते हैं ना सुखन चौन बराबर शबद रवान सुखनगुई बाश, खिरदमंद बाश, जहांजोई बाश, निगार, नगर नगर निगर बस यही है. इसके बाद बस यही है. नशनोई नशनवी और नशनवी चीज़. नहीं नशनवी नहीं, नशनवी वो और चीज़ है. नेशनल नशनवी बोलिए नहीं. चलिए आपने ना फिरदौसी का पढ़ लिया. ठीक है. तो फिरदौसी में से आपके सवाल भी सारे हल हो गए. तो अब कोई सवाल है तो नहीं आपकी तरफ से? भाई साहब नहीं सर ठीक हो गया. तो हमने 8वां सबक पढ़ लिया. तो अब हम अपना सबक यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर हम अगला सबक जो है वो फिर बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है सर